भारत में कई सारी नदियां बहती हैं, इसलिए भारत को नदियों का गढ़ माना जाता है। देश की विकास में नदियों का भी रोल होता है। भारत में 400 से भी अधिक नदियां हैं। भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। भारत में अक्सर दो जगहों से नदियों का उद्गम होता है, हिमालय और पेनिनसुला से। हिमालय की नदियां 12 मासी बहती हैं और पेनिनसुला से निकलने वाली नदियां बारिश के मौसम में बहती हैं। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक नदियां फैली हुई हैं। तो आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ताप्ती नदी भारत की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम भारत के पेनिनसुलर क्षेत्र से होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए अंत में अरब सागर में मिल जाती है। उसी के साथ ही ताप्ती नदी कई वन्य जीवों को जीवन प्रदान करती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कावेरी नदी भारत की 9वीं और तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र से होता है। उसके बाद तमिलनाडु से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। महानदी भारत की 8वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 890 किलोमीटर है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के शिव पर्वत से होता है। महानदी का अधिकतर भाग ओडिशा राज्य से बहता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो इसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई लगभग 916 किलोमीटर है। इसका उद्गम हिमालय के अंशी ग्लेशियर से होता है। उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे करीब 6 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, जो कि पानी के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर ही निर्भर रहते हैं। भारत में इसे एक पुण्य नदी के रूप में पूजा जाता है। इंडस नदी भारत की 6ठी सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो इसकी कुल लंबाई करीब 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई करीब 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम कैलाश के मानसरोवर से होता है। उसके बाद यह लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और अंत में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। कृष्णा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह वन्य प्राणियों को जीवन तो प्रदान करती ही है, उसके साथ ही बिजली और सिंचाई के लिए इसके ऊपर कई सारे डैम का भी निर्माण किया गया है। नर्मदा यह भारत की 4थी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। इसी के साथ यह कई सारी वन्य जीवों को जीवन प्रदान करती है। यमुना यह भारत की 3री सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है।
गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 1465 किलोमीटर है। इसे हिंदू के एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी सदाबहार है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। उसके बाद यह छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम पूर्वी हिमालय से होता है। उसके बाद भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर और पटना ये कुछ प्रसिद्ध शहर हैं जो कि गंगा नदी से घिरे हुए हैं।